नए बजट की तैयारियां जारी, टैक्सेस की खुल गई पिटारी। वफाकी हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इकदाम टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बड़ा संग मील है। टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाना और शरह को बढ़ाने की बजाय कम करना है। मुल्क में 30 से 40 लाख दुकानदार तबका है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रही। बिलाल अजहर कयानी बोले, फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों के मुतालबे पर तैयार की गई। दुकानदार एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करा सकेंगे। स्कीम का इत्तलाक 20 करोड़ रुपए या कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों पर होगा। दुकानदार की जाहिर करदा फरोख्त पर 1% फिक्स टैक्स आयद होगा। पहले से कटौती किया विद होल्डिंग टैक्स काबिल एडजस्ट होगा। स्कीम से इस्तेफादे के लिए कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजिम। दुकानदार चाहें तो मौजूदा टैक्स नहीं लेगा। वफाकी हुकूमत का फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान, ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद के ताजिरों ने कहा, महंगाई से पहले ही बुरा हाल है। कारोबारी अफराद के लिए जितनी आसानियां पैदा करना मुल्क के लिए बेहतर होगा। हुकूमत को चाहिए कि अवाम और ताजिरों को रिलीफ फराहम करे। कई ताजिरों ने फिक्स टैक्स स्कीम का खैर मकदम किया। ताजिर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं कि फिक्स टैक्स स्कीम लाने पर हुकूमत के मशकूर हैं। ये सब ताजिरों की मुशावरत से हुआ। अब भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत के सामने रखेंगे। उम्मीद है हुकूमत ताजिरों की तमाम तजवीज़ मानेगी और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी। हुकूमत ने नए बजट के लिए 290 रुपए फी डॉलर की शरह तबादला मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में 3.5% कमी का तखमीना है। बैरूनी कर्ज और दिफाई खरीदारियों के लिए यही रेट इस्तेमाल होगा। IMF ने दिफाई बजट का तखमीना 2.66 ट्रिलियन रुपए लगाया, जिसमें सरहदी सूरत हाल के बायस इजाफे का इम्कान है। विफाक और सूबे तरक्याती मनसूबों के लिए 3200 अरब रुपए से जायद के बैरूनी कर्जों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। IMF का आइंदा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत का तखमीना 21 अरब डॉलर से जायद है। वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई गई है, मुस्तहकम शरह मुबादला से बैरूनी कर्जों की अदायगियों में मुश्किल पेश नहीं आएगी। वजारत हवाबाजी के 19 मनसूबों के लिए 10 अरब 40 करोड़, नए मनसूबों के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत हवाबाजी के तरक्याती बजट की तफसीलात एक न्यूज़ ने हासिल कर लीं। तरक्याती मनसूबों में न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए 4 अरब रुपए, रावलपिंडी में AFIC के एक्सटेंशन प्लान पर 1 अरब 29 करोड़ खर्च होंगे। मुल्तान और शक्कर में वेदर रेडार्स की तनसीब पर 70 करोड़, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम की तामीर पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर अफसरान और खवातीन की रहाइश गाहों पर 22 करोड़ 77 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना। हंगामी तलाश, रेस्क्यू और आलूदगी कंट्रोल करने के मंसूबे पर 34 करोड़ खर्च होंगे। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर कर ली। पाक बहरिया के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद सेफ सिटी तौसी मंसूबे के लिए 1 अरब 88 करोड़ की मंजूरी। कराची और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस के लिए 9.25 अरब जारी करने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में SAP मंसूबों के लिए 2 अरब 84 करोड़ मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात और मंसूबों के लिए 4 अरब 37 करोड़ मंजूर। PSO के लिए 100 अरब तक की फाइनेंसिंग सहूलत जारी रखने की मंजूरी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 69 करोड़ रुपए की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में इस बार किसी को ना इंसाफी नहीं करने देंगे। इस बार वोट का तहफ़्फ़ुज़ और फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। कहते हैं, GB के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों पर डाका मारा गया, अब गिलगित बल्तिस्तान को उसका हक दिलाना है। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डे बंद कराए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। भुट्टो का बनाया एटम बम आज भी मुल्क का दिफा कर रहा है। खित्ते की सूरत हाल की वजह से अवाम को फैसला करना है, उनकी बेहतर नुमाइंदगी कौन कर सकता है। दुआ है फील्ड मार्शल की मशरक़ वस्ता में अमन कोशिशें कामयाब हों। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशस्तों पर पोलिंग इतवार को होगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की मुहिम जारी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मौके पर इस्लामाबाद से पुलिस नफरी न देने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर नफरी को भेजा जाना था। इस्लामाबाद पुलिस आज़ाद कश्मीर जाने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा। वोक्स के तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़ुर में कलीदी सिफारती साले सामने आया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान राब्तों और जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। वाशिंगटन और तेहरान पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी में तारीखी तब्दीली भी सामने आई है। पाकिस्तान के बैक वक्त अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ईरान से रवाबित पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर नागुज़ीर सिफारती ईरान का अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। ईरान से डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरानी क़यादत बहरिया और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। जल्द जान जाएंगे। ईरान के साथ मुआहिदा किया है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। अब नए हुर्मुज़ खुलेगी। लबनान की सूरत हाल पर नज़र रखना होगी। अमन का क़याम लबनान के लिए अच्छा होगा। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हदफ हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का ऐलान। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका के खिलाफ 40 दिन तक जंग लड़ना कोई मजाक नहीं। ये सूरत हाल ईरानी कौम की ताकत को जाहिर करती है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। सऊदी अरब के साथ पायदार और तामीरी ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी बहरी जहाज़ पर वार्निंग फायर। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज़ों की तरफ नेवी ड्रोन भेजा गया। कार्रवाई पर अमरीकी जहाज़ बुहेरा अरब की तरफ वापस चले गए। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर इंतबाही मिसाइल दागने के ईरानी दावे को झूठा करार दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के एहलकार समेत 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौजियों पर रॉकेट बरसा दिए। ब्यूफोर्ट के करीब इसराइली फौज पर ड्रोन हमले। मेजर जनरल की गाड़ी तबाह। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में एक इसराइली फौजी हलाक। दूसरी जानिब लबनानी सदर जोसेफ आउन ने कहा है कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हासिल की। लबनान और इसराइल में दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। लबनानी शहरी ईरान के अपने मफादात की कीमत अदा कर रहे हैं। लबनान लबनानियों का है, ईरानी पासदारान का नहीं। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम कहते हैं, सीज़ फायर मुआहदे को मुस्तरद करना जंग के तसलसल के मुतरादिफ होगा। ये जंग लबनान की है, न मुल्क किसी की सौदेबाजी का कार्ड है। जानी नुकसान से बचने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता चुना। बादल एक बार फिर धुआंधार इनिंग्स खेलने को तैयार। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के। यालाबारी और तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात और तनसीबात को नुकसान का खदशा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियाई झीलों के फटने, लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। हुंजा, नगर, गिलगित, चिलास, अस्तोर, शिगर, चित्राल, कालाम, अपर कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।